नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं के किस्से और कहानियां शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं एक लड़के के साथ कब्रिस्तान में घटी एक बहुत ही ख़तरनाक भूतिया घटना की कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएँ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की एक हैरान कर देने वाली खौफनाक डरावनी घटना की ओर। उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, जहां दिन ढलते ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं। गांव के लोगों का मानना था कि रात होते ही उस कब्रिस्तान में कई आत्माएं और भूत प्रेत भटकते थे। शाम होने के बाद गांव का कोई भी आदमी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकता था, क्योंकि लोगों को पता था कि जो भी भूल कर भी रात को उस कब्रिस्तान के पास जाता था वो या तो अकस्मात तरीके से गायब हो जाता था या तो उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। तो ये बात है एक दिन की, जब उसी गांव के 4 दोस्त रवि, सनी, विकास और मोहन ने तय किया कि वे रात को कब्रिस्तान जाकर वहाँ की सच्चाई जानेंगे। उन्होंने आधी रात को कब्रिस्तान में जाने का प्लान बनाया और अगले ही दिन चारों दोस्त आधी रात को चुपचाप कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। चारों दोस्त डरते डरते एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे चारों कब्रिस्तान के बीच में पहुँचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आगे से आया। दोस्तों, वो ठंडी हवा का झोंका जैसे ही उन चारों से टकराया, उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए कि एक कब्र के पास कुछ हलचल हो रही है। पहले तो उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन फिर उसने बाकी दोस्तों का ध्यान उस पर डाला तो पता चला कि उस कब्र में से एक सफ़ेद साया बाहर आ रहा था। दोस्तों, साया कब्र से निकलकर सीधा उनकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर चारों दोस्तों के होश उड़ गए। इतने में सनी ने भागने का इशारा किया, लेकिन चारों के पैर वहीं पर जम चुके थे। किसी ने मानो उनके पैरों को अपने हाथों से जकड़ रखा था। चारों दोस्त वहीं खड़े खड़े कांप रहे थे। वो साया धीरे धीरे उनके पास आता जा रहा था और उसके साथ ही चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उनकी आत्मा शरीर से निकलने ही वाली थी कि अचानक वो साया एक लड़की में तब्दील हो गया। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे। चांद की रोशनी में वह लड़की एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल दिखाई पड़ रही थी। और फिर वो लड़की अपनी तेज़ आवाज़ में बोलती है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ पे क्या करने आए हो? कि तभी वो चारों लड़के धीमी सी आवाज़ में बोले, हम बस यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता, पर हमें माफ़ कर दीजिए, हम आइंदा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। इस पर वह लड़की मुस्कुराई और बोली, ये जगह उन लोगों के लिए नहीं है जो जीवित हैं। जाओ, इससे पहले कि तुम इन्हीं कब्र में समा जाओ। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह वहाँ से भाग निकले। भागते भागते वे अपने गांव पहुँचे और अपनी जान बचाई। दोस्तों, इस हादसे के बाद चारों दोस्त ने फिर कभी उस कब्रिस्तान में जाने के बारे में नहीं सोचा और आज भी उस गांव के लोग ये मानते हैं कि रात होते ही उस कब्रिस्तान में भूत प्रेत घूमने लगते हैं और आज भी कोई भी इंसान शाम ढलते ही उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएँ। दोस्तों, अगर आप भी अपना अनुभव, अपना डरावना अनुभव या फिर आप पे भी कोई भूतिया कहानी है और आप वो हमारे पास शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक नई भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय।